मोदी जी पर कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाते बनाते ध्रुव राठी ने अपना एक ऐसा एआई स्टार्टअप लॉन्च कर दिया जो अब उसे बिलियनियर तक बना सकता है। और इसीलिए कुछ क्रिएटर्स भड़के हुए हैं, क्योंकि जहां बाकी बड़े इन्फ्लुएंसर्स के स्टार्टअप्स को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वही ध्रुव के इस स्टार्टअप को लोग काफी अच्छे फीडबैक्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसके स्टार्टअप ने लॉन्च के 3 दिन में ही 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि शायद आज तक किसी इंडियन स्टार्टअप ने नहीं किया होगा। बट क्या ये लॉन्ग टर्म में भी इतना ही प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल रहेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे कि तुम सबको पता है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। Artificial intelligence, the most profound technology humanity is working on. इसीलिए हर कोई अपना एक एआई टूल लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, बट या तो उनके पास उतना पोटेंशियल नहीं है या फिर उतने कस्टमर्स नहीं है। और जिनके पास पोटेंशियल और कस्टमर्स दोनों है, वो सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि आशीष चंचलानी, भुवन बाम और फुकरा इंसान कर रहा है। बट ध्रुव ने एक सर्विस बेस्ड एआई स्टार्टअप उसकी 30 मिलियन व्यूअर्स के सामने लॉन्च करके पूरा गेम ही पलट दिया। पेश है AI Fiesta। और ये एआई वैसा ही है जैसा चैट जीपीटी, वर्क प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसमें मंथली और एनुअली दोनों प्लान्स हैं। बट इस ऐप के लॉन्च के जस्ट बाद कुछ क्रिएटर्स ने इसे चैट जीपीटी की चीप कॉपी बोलकर ट्रोल करना चालू किया। ये तो इंडियन स्टार्टअप है, तो इंडियन स्टार्टअप को सपोर्ट नहीं कर रहे। बट एआई फिस्ता चैट जीपीटी से काफी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सारे बड़े एआई मॉडल जैसे ग्रॉक, गूगल जेमिनी, क्लॉड और यहाँ तक चैट जीपीटी भी एक साथ इंटीग्रेटेड है। मतलब अगर तुम एक प्रॉम्प्ट डालोगे तो तुम्हें सबसे आंसर्स मिलेंगे, जिसके बहुत ड्रॉबैक्स भी है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट ये रिसर्च और प्रोडक्टिविटी को वाकई में बढ़ाएगा, और लोगों ने भी इसीलिए इस ऐप को 4.3 की रेटिंग देकर एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। ध्रुव ने एक ट्वीट में बताया कि इस ऐप के प्ले स्टोर पर 1 लाख डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और 20,000 यूजर्स ने सब्सक्रिप्शन भी लिया है, जिसकी वजह से उसने सिर्फ 3 दिन में ही 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अब आप सब लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ऐसा स्टार्टअप इतनी जल्दी हिट हो सकता है, तो बाकी के बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी अपना ऐसा ही कोई स्टार्टअप लॉन्च क्यों नहीं करते, क्योंकि बड़ी फैन फॉलोइंग तो उनके पास भी है। बट नहीं, चैट जीपीटी जैसा एक एआई चैटबॉट बनाना इतना भी सिंपल नहीं। इसके मॉडल को स्पेशली एलएलएम लैंग्वेज में ट्रेन करना पड़ता है, जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें एआई को बहुत सारा डाटा फीड कराना पड़ता है। सो जब यूजर उसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो उसका करेक्ट आंसर दे सके। इसलिए मार्केट में जितने भी एआई चैटबॉट्स हैं, उनके पास पहले से ही इतना डेटा है। जैसे गूगल जेमिनी के पास गूगल है, ग्रॉक के पास ट्विटर है, कोपायलट के पास माइक्रोसॉफ्ट है। और अगर तुम ये डाटा इन कंपनियों से खरीदने भी जाओगे तो इसकी कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर में पड़ेगी। और इसी रीजन से किसी इन्फ्लुएंसर ने ऐसा स्टार्टअप ओपन नहीं किया। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि अगर ये इतना ही डिफिकल्ट है तो इसे ध्रुव ने कैसे कर लिया? और यही आती है ध्रुव की एडवांटेज नंबर 1, हिज स्मार्टनेस। अगर तुम कोडिंग बैकग्राउंड से होगे तो तुम्हें पता होगा कि हर बड़ी कंपनी अपनी एपीआईज प्रोवाइड करती है, और ऐसी ही एपीआईज ध्रुव ने भी उसके स्टार्टअप में यूज की, जिसे यूज करना काफी सिंपल होता है। और जिसे एपीआई मतलब नहीं पता, वो इसे इस एग्जांपल से समझो। मेक माई ट्रिप एयर इंडिया के बिहाफ पर एयर इंडिया के टिकट्स अपनी वेबसाइट पर सेल करता है, जिसके बदले में उसे कुछ कमीशन मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही ध्रुव ने भी किया। उसने सारे टॉप एआई मॉडल से उनकी एपीआईज निकाली और अपने वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर दी, जिसके वजह से उसे अपने खुद के डाटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, और थोड़ी बेसिक सी टेक टीम की मदद से ऐप को डिजाइन करके जल्दी लॉन्च भी कर दिया। ये स्टेप सिंपल है, और कोई भी जिसे टेक का नॉलेज है वो ऐसा ऐप क्रिएट कर सकता है। और शायद बहुत लोग पहले ही ऐसा कुछ बना भी चुके होंगे, बट मार्केटिंग की कमी की वजह से लोगों को वो पता नहीं चला। और यही आती है ध्रुव की सेकंड एडवांटेज, हिज रेप्यूटेशन एंड हिज ऑडियंस। वैसे तो ध्रुव का चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, बट अगर तुम उसके कंटेंट को क्लोजली देखोगे तो वो हर उस टॉपिक पर वीडियोस बनाता है जो फिलहाल ट्रेंड में है। फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड हो या फिर रिलीजन्स के रिलेटेड हो, जिसके वजह से वो ब्रॉड ऑडियंस को कवर करता है और लोग फ्रेश टॉपिक की वजह से बोर नहीं होते। 2024 में जब इलेक्शंस चल रहे थे, तब उसके चैनल पर 190 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए थे, जिसने उसे 1 करोड़ से भी ज्यादा कमा कर दिए। पर फिर भी उसने कभी भी फैंटेसी गेम, स्टॉक मार्केट या किसी हार्मफुल प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं किया, बल्कि उसने टाइम मैनेजमेंट, मास्टरी इन चैट जीपीटी जैसे एजुकेशनल और प्रोडक्टिविटी पर कोर्सेज लाए, जिसके कारण ऑडियंस उसे एक वेल एजुकेटेड, स्मार्ट और ऑनेस्ट यूट्यूबर मानती है। और ध्रुव का स्टार्टअप उसके ज्यादातर ऑडियंस इंटरेस्ट से परफेक्टली अलाइन करता है। भुवन बाम, आशीष चंचलानी और अरविंद अरोरा के 20-30 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी उनके स्टार्टअप शायद फेल हो सकते हैं, क्योंकि उनके स्टार्टअप्स उनके फॉलोअर्स के इंटरेस्ट के साथ मैच ही नहीं करते। बट सिर्फ ऑडियंस इंटरेस्ट ही स्टार्टअप के सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ध्रुव का ये स्टार्टअप लॉन्ग टर्म में भी इतना ही सक्सेसफुल रहने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एआई फिस्ता के बहुत से ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे कि तुम उसके ट्रायल पैक में सिर्फ 3 मैसेजेस ही फ्री में सेंड कर सकते हो, बाद में तुम्हें उसका सब्सक्रिप्शन बाय करना ही पड़ेगा। और अगर तुमने सब्सक्रिप्शन बाय कर भी लिया, तब भी तुम उसे 3 मिलियन टोकन से ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। और ये टोकन एक डेली एआई एक्टिव यूजर या कोई कोडिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम है, क्योंकि तुम्हें एक प्रॉम्प्ट में सारे चैट
चैटबॉट से आंसर्स मिलेंगे, जिस पर बहुत से यूजर्स कंप्लेंट कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि वो AI फिस्ता का सब्सक्रिप्शन लेकर रिग्रेट कर रहे हैं। और AI फिस्ता के लॉन्च के कुछ दिनों बाद ही ChatGPT ने भी स्पेशली इंडियंस के लिए अपना एक नया प्लान निकाला, जिसकी प्राइस सिर्फ 400 रुपए पर मंथ है। सो जो भी लोग AI फिस्ता को सिर्फ लो प्राइस की वजह से यूज करने का सोच रहे होंगे, वो अब ChatGPT को ही प्रेफर करेंगे। बट AI फिस्ता का मेन फीचर ये है कि वो सारे AI मॉडल्स को मिला के सिर्फ 999 पर मंथ में दे रहे हैं, जो कि रियली एक अच्छी प्राइसिंग है। क्योंकि अगर इन सब AI का हम सेपरेट सब्सक्रिप्शन ले तो यही सब हमें 10,000 रुपए में पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है। बट इन फ्यूचर अगर इन सारे AI मॉडल्स ने अपनी प्राइसिंग कम या ज्यादा कर दी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट AI फिस्ता पर आएगा। ओवरऑल मुझे ये ऐप अच्छा लगा, बस टोकन्स की लिमिट और ट्रायल मैसेजेस की लिमिट ज्यादा होती तो और अच्छा होता। पर तुम कॉमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है, ये स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा या अरविंद अरोरा के साथ जैसा हुआ था वैसा ही ध्रुव राठी के साथ भी हो जाएगा। पीस।